दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तो 4:45 बजे के करीब का टाइम है। मैं कुछ बात कर रही थी, मतलब फिर मैंने देखा, मतलब ज़्यादा सुबह का टाइम है ना, तो मंदिरों में भजन चले हुए थे। तो फिर पहले मैंने ऐसी कई बार वीडियो बना दी है ना, मतलब पीछे भजन चलते रहते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसीलिए मैंने पीछे की सारी मतलब वॉल्यूम बंद कर दी थी। और बस यही बोल रही थी कि रात के टाइम में, मतलब सर्दी का मौसम है ना, रात के टाइम में मैंने कपड़े धुले थे, तो मतलब कुछ ऐसे ही बेड पे फैला दिए थे, पंखा चलता चलता छोड़ दिया था। वैसे तो दिन से मैं धुले थे, पर मौसम आजकल बस थोड़ा वैसा हो रखा है, कभी धूप कभी छाए, मतलब ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम हमारे यहाँ, ना ज़्यादा सर्दी हो रही है। और बस फिर मैं अपना जो काम है ना, उठ के बहुत जल्दी निपटाने लग गई हूँ। आज सर्दी हो या गर्मी, टाइम से काम निपटा लेना ही एक कुशल गृहिणी की यही सही पहचान होती है। कि हमें ये नहीं देखना कि जैसे बच्चों को स्कूल से थोड़ा लेट जाते हैं, कि उस चक्कर में हम लेट उठे और अपना काम भी फिर हम लेट से निपटाए। बस मैं इस चीज़ को नहीं देखती। मैं तो जब भी मेरी आँख खुल जाती है ना, तो तुरंत अपना बिस्तरा त्याग के और अपना कुछ ना कुछ अपना काम देख लेती हूँ। तो बस मेरी आँख आज 4:45 बजे खुल गई थी, तो उठते ही बस थोड़ा सा हल्का गुनगुना सा पानी मैंने पी लिया था, क्योंकि है ना मेरा गले में आज थोड़ी दिक्कत सी हो रही है कई दिनों से। तो गर्म पानी से थोड़ा आराम सा मिलता है। और बस अपना फटाफट से जो मेरा काम था ना, वो मैं निपटा रही, सोच रही पहले फटाफट से, मतलब अभी बच्चे भी बहुत लेट से उठेंगे और इसका पापा भी लेट से थोड़ा 8 बजे के करीब जाएगा, और दीपांशी तो 8:45 बजे के करीब जाएगी। और इस टाइम मेरे पास बहुत सारा टाइम था। फिर मैं सोच रही थी, जो भी मेरी आँख तो खुल गई, अपना सारा जो भी क्लीनिंग का काम है ना, वो मैं अपना सारा ही निपटा लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारी झाड़ू अंदर बाहर की मैंने निकाल दी थी। और बस ये अभी बाहर की झाड़ू मेरी रहती है। तो इस रूम का मैंने सोचा, जो जो काम मेरा जो जो फैला हुआ है, सब बिखरा हुआ है, उसको पहले मैं सारा समेट लेती हूँ। तो इस रूम में ये कपड़े भी मेरे फैले पड़े थे, यानी कि रात के टाइम में मैंने ही फैलाए थे इनको हवा में सूखने के लिए। तो फिर ये बिल्कुल सूख चुके थे, तो लगे हाथ, फिर भी इनको मैं साथ के साथ में तय भी कर रही हूँ। और कपड़े ऐसे तय टाइम से तय तू हो जाते हैं ना, तो ये भी मतलब एक किस्म का खिलारा सा फैला हुआ पड़ा रहता है। कपड़ों से तो बहुत ही ज़्यादा लगता है अगर इधर उधर फैले रहे। और हमारे सुबह उठने के यही कितने सारे फ़ायदे हो जाते हैं ना, सुबह कितने। और जो हमारे शरीर में सुबह के टाइम में एनर्जी होती है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। पूरा एनर्जी एनर्जी भरा शरीर होता है, क्योंकि हम पूरी नींद करके उठे होते हैं। शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं होती। तो बस इसीलिए सुबह के टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम होता है ना, अपना क्लीनिंग का काम मैं सुबह से फटाफट से निपटा लेती हूँ। और सुबह के काम निपटाया हुआ है ना, फिर दिन भर में सारी मतलब कि सुबह के 1.5-2 घंटा आराम से घर को दे दिए जाते हैं ना, फिर सारे दिन काम से छुट्टी हो जाती है। मतलब वैसे तो दिन भर में एक बच्चे कुछ ना कुछ फैला देते हैं, झाड़ू झूड़ू निकलती रहती है, पर जो अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है ना, वो मैं सुबह के टाइम में ही आजकल कर रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो एक रूम तो मैंने अच्छे से बिल्कुल सारा क्लीनिंग कर दी थी, उसमें मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था बस। तो उस रूम का मैंने सारा काम निपटा दिया है। और किचन में तो बिल्कुल रात को सारा क्लीन करके सोती हूँ, तो उसमें किसी भी तरह का मतलब कबाड़ा, कोई गंदगी किसी भी तरह की कोई नहीं होती। बस एक ही रूम को छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि उसमें बच्चे आराम से सो रहे हैं, उनके पापा, क्योंकि फिर मैं तो जगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद मेरी वजह से ख़राब होए। तो धीरे धीरे जो जो बाहर का सारा आंगन की साफ़ सफाई, इस रूम की साफ़ सफाई, और फिर नाश्ते की तैयारी, नहा धो के मैं ये काम मैं ज़्यादातर अपने कर लेती हूँ। और सुबह के टाइम में इतनी मौसम इतना अच्छा होता है ना, बहुत ही ठंडा ठंडा सा, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा सा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है ना, तो उसमें काम करने में और भी मज़ा आता है काम करने में।
तो फटाफट से मैंने बाहर गली तक मैं झाड़ू अच्छे से लगा दूंगी। और जो बाहर का मेरा मतलब ये गेट के बाहर मैं रोज़ पानी का छिड़काव कर देती हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, उठती सारे आंगन को झाड़ू लगा के फिर बाहर पानी का छिड़काव करना। Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. झाड़ू पोछे का मैंने काम अभी तक मैंने निपटा दिया था और दिन बहुत ही मतलब अभी तक भी अंधेरा है। 6:15 के करीब का टाइम हो गया होगा और अभी भी अंधेरा पड़ा था। तो इतना मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास अब कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा सब्जी को ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि पानी भी 6:30 के करीब आएगा और ताज़ा पानी, फिर ताज़े पानी में मुझे नहाना ठीक रहता लगता है, क्योंकि टंकी का तो ना बहुत ही ज़्यादा शीत लहर पानी होता है। फिर वो मुझे इतना सही नहीं लगता इतने ठंडे पानी में भी नहाना, मतलब गर्म पानी में तो नहीं नहाती, जो ताज़ा ताज़ा पानी आता है ना तो उसमें मेरे को नहाना अच्छा लगता है। तो इतना मैंने मेरा पानी आता है, इतना मैंने सोचा पड़ा सब्जी की कट कर लेती हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से आलू सब्जी बना रही, कोई सब्जी मतलब ख़त्म हो रखी थी मेरे पास, आलू रखे थे और मतलब ये कस्तूरी मेथी है तो वो डाल के मतलब आलू मेथी सी की सब्जी बना दूँगी। तो आलू प्याज सारे इनको एक बार मैंने काटने से पहले भी धो दिया था, फिर इनको अच्छे से धो के मैं इनको रख दूँगी। इतना इनका अच्छे से पानी नुचड़ जाएगा, इतना पानी भी आ जाएगा। और 10 दिसंबर का महीना चल गया, हमारे इधर ठंड तो है पर इतनी ठंड नहीं है, मतलब सुबह सवेरे और शाम तक की ठंड है, दिन में तो बिल्कुल भी ठंड ठंड नहीं रहती हमारे यहाँ। दोपहर में अच्छे से धूप निकलती है। तो दोस्तों ये 7:15 का करीब है, मैं नहा धो के और थोड़ा सा रेडी भी हो जाती हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुबह के टाइम में मेकअप करके, यानी कि बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मुझे परफ्यूम वगैरह छिड़क के यानी खुशबूदार सा बन के फिर मुझे किचन में आना अच्छा लगता है। तो आ गई थी मैं किचन में और बस थोड़ा सरसों का तेल डाल के अब मैं बस ये सब्जी बना के रख देती हूँ। रोटी मैं बनाऊंगी जब बच्चे उठ जाएंगे, उनके पापा उठ जाएंगे, क्योंकि उससे पहले मेरे को उनके चाय चुई देनी होती है। सब्जी का ही होता है, सब्जी एक बार बन जाती है ना तो बस आटा भी गूंद के रख दूंगी, फिर तो फटाफट रोटी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस टमाटर प्याज ये डाल के मैं इनको अच्छी तरह से इनको खूब अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लूँगी जब तक ये अच्छे गोल्डन सुनहरे ना हो जाए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ये मेरा सारा छोंक अच्छे से भून चुका था, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया आलू, इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी, यानी कि अच्छी तरह से इसको चला लूँगी। फिर बाद में जो हल्का फुल्का पानी डालना होगा बाद में डालूँगी। इनको भी मतलब 2 मिनट इस तरह से भून लेते हैं ना तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है टमाटर प्याज में इनको। और बस फिर मैं इसमें जो डेली के बेसिक मसाले होते हैं ना दोस्तों वो भी डाल दूँगी। और बस थोड़ी है ना मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि ना पता नहीं तो मेरे अंदर ही है, मैं ना शॉल कोटी पहनना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। सभी बोलते हैं इतनी ठंड के मौसम में ना जूते डालती ना जराब डालती ना शॉल ना कोटी, तो उसकी वजह से ना थोड़ी हल्की फुल्की मुझे ठंड सी लगी गई है, जिसकी वजह से ना मेरे गले में बहुत खारिश सी हो रही है। वॉइस ओवर करते टाइम में भी है ना मुझे बहुत मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही दोस्तों, तो उसे आप मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। और दोस्तों बस सब्जी आलू की मेरी मतलब आलू थोड़े भून चुके थे, मैंने इसके अंदर डाल दी कस्तूरी मेथी और ये नीचे ना लगे तो बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। फिर मैं इसको सीमाच करके रख दूँगी, इतना मैं आटा उट्टा गूंद लूँगी। और ये देखो दोस्तों अभी दिखाती हूँ सब्जी भी मेरी बन चुकी थी, सूखी सूखी सी सब्जी, मतलब आलू मेथी की सब्जी जैसा ही टेस्ट आ रहा था, बल्कि उससे भी अच्छा, क्योंकि कस्तूरी मेथी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, तो मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। कस्तूरी मेथी को भी ऐसे आलू में डाल के बना लेते हैं। तो ये देख रही थी कि आलू गले हैं कि नहीं गले।
और ये 8:30 बजे का टाइम है। मैं इसको दीपांशी को रेडी कर रही हूँ और इतनी इस टाइम में बहुत तेज सी धूप निकल चुकी है। और ये दीपांशी ये धूप को देख के ये बोल रही कि मैं जर्सी नहीं डालूंगी, मैं स्कूल में ऐसे ही जाऊंगी। तो फिर भी बच्चा है, इसकी थोड़ी ना मैं मनमानी करने चलती। फिर बाद में मैंने इसको जर्सी भी, कोट इसका होता है वो मैंने इसको डाल दिया था और फटाफट से मैंने इसको रेडी कर दिया, इसका लंच पैक कर दिया। अब मैं इसके तेल तूल बालों में अच्छी से लगा के इसको कॉम्ब कर दूंगी, यानी कि कंघी कर दूंगी। और मैंने इसको भी आदत डाली हुई है सवेरे उठ के ही नहा धो के सूर्य देव को जल देना, मंदिर में दिया मतलब धूप लगाना। तभी तो इसके मत्थे पे टिक्का लग रहा है। फिर ही कुछ खाने पीने दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसी आदतें डालते हैं ना, फिर बच्चों को भी वैसी ही आदत डलती है। तो सवेरे इसको नहा धो के बस यही बोलती हूँ कि बेटा सबसे पहले सूर्य देव को जल्दी आया करो आप। फिर कानौर को मतलब दीपांशी ही ज़्यादातर कानौर को खाना पिलाना दीपांशी ही करती है। मैं तो दिन दून में खिला देती हूँ। कानौर की सेवा किस तरह से मैं करती हूँ वो वीडियो भी मैं आपके साथ एक दिन पूरा रूटीन में कान्हा की वीडियो का भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि जितना बच्चों को टाइम देती हूँ उतना टाइम मैं अपने राधा कान्हा को भी देती हूँ। उनको भी बीच में नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब हो जाता है। तो दीपांशी को छोड़ आई थी मैं वैन स्टॉप तक, 8:45-9 बजे तक उसकी वैन आई होगी। मैं उसको 5 मिनट पहले उसको छोड़ आई हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। आज मैं मतलब मैं नहीं उसके पास ज़्यादा खड़ी हुई, क्योंकि मैंने सोचा पड़ा फटाफट से जाके बर्तन मांज लूँगी। और भी बच्चे काफ़ी खड़े रहते हैं जो उसकी वैन में चढ़ते हैं। कभी कभार तो मैं उसको वैन में चढ़ा के आ जाती हूँ। जिस दिन मेरा काम कुम ऐसे ही पड़ा रहता है उस दिन बस मैं उसको वहाँ बिठा के आ जाती हूँ। 8:45 बजे तक की उसकी वैन आ गई होगी। और इधर आती मैंने उस दीपांशी को छोड़ने के बाद जो हमारे नाश्ते पानी के बर्तन थे ना दोस्तों, तो वो सारे मैं अपने फटाफट से मांज रही हूँ। और 9 बजे तक करीब मैंने सारा ही मेरा टोटली सारा काम निपट गया था। और बस दोस्तों अब 9 बजे तक सारा काम निपटाने के बाद फिर मुझे ना ये भी फ़ायदा हो जाता है। 9 बजे तक सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं कुछ सिलाई वगैरह का काम भी कर लेती हूँ एक्स्ट्रा, मुझे टाइम मिल जाता है। आस पड़ोस के लेडीज़ के कपड़े भी सिल देती हूँ। फिर इससे हमें यही फ़ायदा होता है दोस्तों, 4 पैसे भी आ जाते हैं और टाइम घर का सारा जो काम होता है ना तो वो भी टाइम से मेरा निपट जाता है। और सवेरे यही जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं। और वैसे तो जिस हिसाब से मतलब कई बच्चों का स्कूल लेट होता है और इसके पापा को भी थोड़ा लेट ही जाना होता है, तो मैं उस चीज़ का मैं वो नहीं देखती कि भी इनको लेट जाना है तो मैं भी सो के लेट उठूं। वैसे भी नींद तो वैसे भी पूरी हो ही जाती है, कितनी तो लंबी रातें होने लगी है, तो इतनी जल्दी सोना हो जाता है। और सवेरे फिर टाइम से उठ के अपने टाइम से काम निपटा लेती हूँ अपना। तो बस दोस्तों बातों में मैंने अपने बर्तन भी आधे से ज़्यादा मैंने मांज दिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम। खुश रहना दोस्तों, मस्त रहना जीवन में, अब तरक्की करना।